आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मुलाकात कराऊंगा जो फाइनली में उसका सिलेक्शन हो चुका है नेवी में और अभी ज्वाइनिंग पर है। मस्त अपनी अपनी उसकी ज्वाइनिंग चल रही है, नौकरी पे इस टाइम। एनडीए 1 2023 का ये हमारे ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट है और पहली बार में इसने एनडीए का बैच लिया और पहली बार में नेवी में सिलेक्शन हुआ। हम सागर से जानेंगे क्या वो सफलता के राज हैं इनके, जो आपको भी फॉलो करने चाहिए, जिससे कि पहले अटेम्प्ट में आप भी क्वालिफाई कर पाए, आप सीख पाए। तो सागर को पहले वीडियो कॉल लगाते हैं, देखते हैं। फोन तो हालांकि उठा लेना चाहिए। बहुत देर हो गई, फोन नहीं उठ रहा। सागर, क्या हाल चाल? बढ़िया। आवाज कम आ रही है यार तुम्हारी। आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है। कैसे हो पहले तो ये बताओ। नौकरी में मजा आ रहा है? हाँ सर, आ रही है। नेवी एसएसआर। घर पे सब कैसे हैं? घर पे कैसे हैं? शादी वादी कब कर रहे हो यार? नौकरी वोकरी तो हो गई, शादी वादी कब करोगे? अब शादी वादी भी कर लो अब। निकलने के बाद सर। ओके, तो अब तो ज्वाइनिंग का ट्रेनिंग तो खत्म हो गई ना तुम्हारी? हाँ, ट्रेनिंग सर नियरली 1.5 साल हो गए सर, खत्म हुए। खत्म हुए भी तो 1.5 साल से ना। तो एनडीए 1 2023 के आप बैच में थे ना, ऑफलाइन ऑनलाइन में, राइट? हाँ तो पहली बार में सागर कैसे ऐसे, मतलब फर्स्ट टाइम में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, तो मतलब क्या ऐसा तुमने किया जो हमारे बच्चों को जानना चाहिए, तुमसे सीखना चाहिए मतलब? सर, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, बट ये था कि मतलब रात में तो पढ़ने वाला पोर्शन है ना सर। मतलब नियरली सर, खास करके बिहार में ऐसा होता है कि दिन में मतलब बहुत ज्यादा हल्ला वल्ला होता है, फैमिली के सारे मैटर में इन्वॉल्व होना पड़ता है। मतलब जैसा हमारा बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में मिडिल क्लास फैमिली में या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा भी चीज देखने को मिलता है कि मतलब दिन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है फैमिली में, बट रात में एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें हम लोग अकेले रहते हैं और ज्यादा कहीं इन्वॉल्व नहीं रहना पड़ता है। तो मैं दिन में सो लेता था और रात में जग जाता था। मेरे साथ भी यही होता था सागर। मतलब मुझे रात में पढ़ना स्पेशली बहुत पसंद है। तो रात में ना तो शोर शराबा होता, जो आप पढ़ाई दिन में 4 घंटे में करोगे, भाई भाई मेरा मानना है मैं 1.5 से 2 घंटे में वो कवर कर लेता हूँ रात में। कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं जब। ओके, बाकी तो नेवी एसएसआर में साइंस वाला सेक्शन है, फिजिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स है और पूरा आपका ये है ना, जीएस वाला सेक्शन भी है, रीजनिंग भी है। हाँ, जनरल साइंस जिसे बोलते हैं। तो कैसे कैसे मेहनत की तुमने? हमारा क्या रोल रहा बेसिकली, हमसे कुछ सीखने को मिला कि नहीं? ये सर, जो आपके डीबीबी वगैरह थे और लेक्चर्स थे, लेक्चर्स तो मैं मतलब जिस खास करके एग्जाम के थोड़ी दिन पहले देखता था और डीपीपी लगाता था, और जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो, तो आपके डीपीपी से काफी हेल्प मिली मुझे। सागर, मुझे लगता है कि जो हमारी डीपीपी है ना, वो एग्जाम ओरिएंटेड है। थोड़ा लेवल तो हम अच्छा रखते हैं, बट अभी भी मैं तुमसे पहले भी बहुत सारे बच्चों से बात किया हूं जो अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनका एक ही कहना है कि जो पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन आते हैं, और उसके पीछे वजह कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी हम बढ़ा के रखते हैं अपनी डीपीपीज में। स्टैंडर्ड हाई करते हैं, एज नीड लेवल तक हम पहुंच जाते हैं कई बार। कुछ चैप्टर्स में हम अच्छा खासा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं एग्जाम के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि बच्चों को भी ये बात समझनी चाहिए कि उनको एक भरोसा करना चाहिए टीचर पे भी, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहे हो, हमसे पढ़े कहीं भी पढ़े, क्योंकि टीचर उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बस उनको करना क्या है कि पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है। और तुम्हारा इस पे क्या कहना है कि मतलब कंटेंट को लेके क्या बच्चों को ज्यादा सोचना चाहिए, इधर उधर भागना चाहिए? क्या लगता है आपको? सर, पहली बार नेवी, एनडीए, एसएसआर, एमआर और एयरफोर्स, इनके रिटर्न बहुत इजी होते हैं सर। इनमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं होता। बिल्कुल, मैं भी यही बोलता हूँ। एक जगह वो टिके नहीं रहते बच्चे, दिक्कत ये होता है। प्रॉब्लम यही होती है कि अगर बंदे एक जगह टिके रहे तो सर सिलेक्शन हो जाए कहीं भी किसी भी कंटेंट से, आपका तो सर बहुत बेटर है। कारण क्या है कि प्रॉब्लम क्या आती है, उसको ये भी कंटेंट चाहिए, फलाने सर का भी चाहिए, फलाने सर की पीडीएफ चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो किताब, ये किताब। इकट्ठा तो कर लेंगे भाई साहब, टेबल वेबल भर जाएगी पूरी, लेकिन जब बात पढ़ाई की आएगी वो सब खत्म। मेरा ये कहना है कि स्पेसिफिक आप एक प्रॉपर एक बैच लो, उस स्पेसिफिक बैच को, उस जो सब्जेक्ट को बस जो टीचर दे रहा है, वो जो नोट्स मिल रहे हैं, जो क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, उस लेक्चर को देखो। उस लेक्चर को देखने के बाद उससे रिवीजन करो प्रॉपर, जो डीपीपीज मिल रही हैं वो लगातार सॉल्व करो। और भाई साहब मॉक दो, टेस्ट दो, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं सिलेक्शन के लिए। तो मुझे लगता है ये बच्चों को सीखने की जरूरत है। बाकी तुम्हारा क्या व्यू है इस पर? पढ़ने के पर्सपेक्टिव से सर, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जैसे आज हमने लेक्चर देखा जो, और आज जितने भी हमने होमवर्क कर लिया, कल जब भी हम पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं
पढ़ने से 15 या 20 मिनट पहले आज के लेक्चर को रिवाइज करना है और पढ़ने से 20 मिनट बाद उस वाले लेक्चर को रिवाइज करना है। डेफिनेटली ऐसे अगले दिन अगर रिवीजन करते रहे तो बैकलॉग नहीं होता सर। नहीं तो बहुत बंदों के साथ ये होता है कि एक फ्लो में लेक्चर देखते जाते हैं और पीछे वाले सुनते जाते हैं। कारण है ना, पीछे वाली चीजें दिमाग में जाती नहीं, वो भूल जाते हैं। हमें ना कोई भी लेक्चर आगे कंटिन्यू करने से पहले पीछे वाले लेक्चर को 15-20 मिनट जितना भी बड़ा है उसको टाइम देना चाहिए, तो चीजें जल्दी में रिवाइज हो जाती हैं। फिर बैकलॉग जो बच्चों का बनता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो ऐसा करते ही नहीं है, वो आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे का सब गायब होता रहता है उनका। तो बाकी कब आना होगा भाई पटना? सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है 11th को लेके, तो और बाकी डीपली तो कुछ है नहीं, जो भी है ऊपर का ही है सर। बाकी पढ़ना अभी पटना कब आना होगा तुम्हारा सागर? पटना सर अप्रैल में आऊंगा सर। अप्रैल में? तो आओ, तब मुलाकात करते हैं, बच्चों से मुलाकात करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं बच्चों की, क्योंकि तुमसे कहीं ना कहीं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। और आखिरी में क्या कहना चाहते हो तुम अपने, मतलब बच्चों से, जो स्टूडेंट्स हमारे, उनसे क्या कहना चाहोगे लास्ट एंड फाइनल, अगर एक वर्ड बोलना चाहो आप? बस फिर यही, मतलब फैमिली के साथ धोखेबाजी मत करना। घर से दूर गए पढ़ने के लिए, तो जो भी करें वो मन लगा करें। बाकी बाहरी दिखावे में, और मतलब पटना रहते हो तो obvious सी बात है सर, बाहर देख के तो थोड़ा बहुत मूड बिगड़ेगा ही। डेफिनेटली बी इन डिसिप्लिन, बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप किसी और के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, आप अपने माँ बाप के लिए भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप अपने पर्सनली अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। और आप, मेरा भी मानना है कि जो मेहनत करो तो फिर दिल से करो, या फिर वो काम छोड़ दो। काम में हमेशा मैं बोलता हूं कि या तो यस या नो, बीच का नहीं होना चाहिए। और जब आदमी बीच का रहता है, वो ना यस का रहा ना नो का, वो कहीं का नहीं रहता। फिर यस एंड नो, बात खत्म। नो मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा, मनी वेस्ट नहीं होगी। यस मतलब जो आप एफर्ट डाल रहे हो, जो पैसा डाल रहे हो, जो मेहनत डाल रहे हो, वो आपको मिलेगा फिर। भैया ठीक है। तो सागर, पहले तो यार बहुत बहुत बधाई तुमको, तुमने मेहनत की। और अब शादी वादी कर लो भाई, तब मिलेंगे तुमसे। बाकी जब अप्रैल में आना हो पटना तो मुलाकात करना, जरूर मुलाकात करेंगे ना, बैठ के यहाँ बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? तो अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो, और आगे तुम्हें भी यहाँ नहीं रुकना है, आगे और तुम्हें मेहनत करनी है और उस पर आगे और मूव करना है, ठीक है? एक्चुअली यहाँ पे सर एक बात बताना चाहूंगा, जो भी कैंडिडेट नेवी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसमें आने के बाद ऑफिसर बनने के 3 क्राइटेरिया है सर। एक CW स्कीम है, एक FK है और एक SD। ACC की बदौलत आप ऑफिसर बन सकते हैं। स्कीम की बदौलत सर। मैं बिल्कुल बच्चों को बताता हूँ, मैं बच्चों को बताता हूँ ये सारी बातें, क्योंकि आपको क्या लगता है कि खाली आप यहीं तक रह जाओगे? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ऑफिसर बनने के लिए। चाहे आप आर्मी की बात करो, चाहे एयरफोर्स की बात करो, या नेवी की बात करो, बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। आप मेहनत करना है बस, आपको कुछ और नहीं करना है। और एक और सर, अग्निवीर का एक डिलेमा है सर कि 25% बोला जा रहा है, बट मैं 2.5 साल सर्विस हो गई मेरी, मुझे पर्सनली ये लगता है, मैं खुद सर अभी परमानेंट फिक्स हो गया मैं। मतलब अगर आपका प्रोफेशनल नॉलेज है तो आपको कोई निकालने वाला नहीं। आप तो अग्निवीर से गए थे ना? अग्निवीर से गए थे ना आप? अभी परमानेंट? मतलब ये भी अच्छी बात है, अग्निवीर मतलब आप परमानेंट हो गई। तो इसके बारे में क्या कहोगे बच्चों को? मेरे पास कल इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे, सर अग्निवीर के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो आप वहां सर्विस कर रहे हो, तो आप क्या कहना चाहोगे? रूमर्स जो बच्चों को फैलते हैं कि हमें, मुझसे एक बच्चा बोला, मैंने एक इंटरव्यू लिया कल बच्चे का, तो मुझसे कह रहा है सर सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन सर डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, वहां जाके क्या होगा? सर ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ है ही नहीं, ट्रेनिंग भी उतना ये नहीं नहीं है। उसके बाद ये है कि सर अगर आप प्रोफेशनली स्ट्रांग हो तो कोई आपको निकाल नहीं सकता। वही है ना, उनको मेहनती बंदे चाहिए यार। मेहनती की बात नहीं है सर, वो नॉर्मली उतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यहाँ पे सिलेक्शन के बाद ये खुद से सर नहीं निकालते। नहीं, बिल्कुल सही बात है। खुद से नहीं निकालते। क्योंकि ना ये हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भी सही मैसेज है, वो पॉजिटिव रहें, मेहनत करें, तो परमानेंट होना ही होना है, नो डाउट। ठीक है, तो सागर फिर मुलाकात करते हैं, पटना आओ तब जरूर मुलाकात करेंगे, साथ बैठ के भाई खाना भी खाएंगे, मुलाकात करेंगे ढेर सारी, है ना? अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। मेरी फैमिली भी सर आपकी बहुत बड़ी फैन है, और खान सर की तो पूछिए मत। हाँ ना, बिल्कुल आइए, सर से बिल्कुल मुलाकात होगी यहाँ पे, खान सर से बिल्कुल मुलाकात होगी। और वो तो मतलब फौज के लिए तो पूरा एकदम समझो सर, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, पूरा एकदम डिफेंस वाले बच्चों के लिए तो पूरा समर्पित रहते हैं खान सर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक रियल कनेक्शन है। सर जाना चाहते थे डिफेंस के अंदर, बट चीज़ें नहीं हो पाई, तो उनका तो अलग ही बात है। सर का तो ना, सब हमारे साथ वही चीज़ें हैं, बस हम आपको देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को आप लोगों के अंदर देखते हैं, और बहुत खुशी होती है हमें। ठीक है सागर, फिर अप्रैल में आओ तब मुलाकात करेंगे ना।
हाँ सर। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखो भाई, ध्यान रखो। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।